ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसको कंडीशन कर दिया गया खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के साथ, आपको लगता है कि खुशाइंद फैसला है? 15% आपकी सेलेक्टर देखेंगे, ये बात कुछ समझ नहीं आती। जो ऑल्दो उसको एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की गई है आकिब जावेद की तरफ से। माइक हैसन ने तो ये भी कह दिया कि दुनिया टेस्ट क्रिकेट को बड़ी अहमियत देना चाहती है, लेकिन वो कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाल दिया है। और सारी दुनिया जो है इस पर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुड फील वेरी प्राउड एंड सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को कॉपी करेगी इस चीज के लिए। लेकिन इसके बाद फिर सेलेक्टर्स का रोल क्या रह जाएगा? और बहुत सारी चीजें पहले भी आ चुकी हैं नाम बदल के। तो अब बात वही है कि इतने साल से अब ये काम चल रहा है, ये वाली चीज कितनी कारामद साबित होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें दो बातें बहुत खुशाइन है। एक, नंबर 1 ये कि हमने टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी है, और ये बात भी है कि उसकी टेस्ट की जो कैटेगरी बनाई है उसमें पैसे बढ़ाए जाएंगे। वो फाइनेंशियल जो बेनिफिट है जो लड़कों को लीग खेलने या T20 खेलने से मिलता था, वो चीज को कम करने की कोशिश की जा रही है। टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। साथ में ये शर्त रखना कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वो ही पाकिस्तान के लिए खेल सकेगा, ये बहुत बेहतरीन बात है। और ये हम बार बार कहते थे कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी है। ये चीजें तो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें मुझे लगता है कि मोर और लेस वही है जो हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। अच्छा, नजीब, आपका ही पॉइंट है कि मैं शाहिद साहब से जरा जानने की कोशिश करते हैं। शाहिद साहब बताइएगा, नजीब जो बात कह रहे हैं कि जो 15% है वो सिलेक्टर्स पे डिपेंड करेगा और 85% जो है वो जाहिर है जो डेटा है उसकी बुनियाद पे। पहले तो मुझे बताइएगा कि डेटा बेस किस तरह तय किया जाएगा। दूसरे, आप एग्री करते हैं नजीब की इस बात से कि 15% वाला क्या इशू है, क्या मामला है? देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो इसमें मुबहम है। अब जब ये अनाउंस होगा, जब ये कहेंगे कि ये प्लेयर इस कैटेगरी में है, लेकिन पब्लिकली भी नहीं बताया जाएगा। ये भी नहीं बताया जाएगा कि कौन प्लेयर किस कैटेगरी में क्यों है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक इख्तिरा है, इन्वेंशन लेके आए हैं। अल्लाह करे कि ये सही साबित हो। और इसलिए भी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा प्लेयरों को और मीडिया को शिकायत रहती थी कि इस प्लेयर को ये कैटेगरी क्यों दी है। शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान थे, एक दफा उन्हें C कैटेगरी दी गई, लेकिन साथ ही साथ ये शर्त रखी गई कि अगर वो कप्तान रहेंगे तो उनको C कैटेगरी होगी, वरना उससे डिमोट हो जाएंगे। फिर सेकंड टाइम उनको D कैटेगरी दी गई। अब मोहम्मद अब्बास, उनको D कैटेगरी दी गई जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। खुर्रम शहजाद जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें D कैटेगरी दी गई। तो अब अगर ये निकाला गया है तो अच्छी चीज है कि प्लेयरों को शिकायत नहीं होगी। प्लेयरों को बताया भी गया, उनको एक वर्कशॉप करा के दी गई। और सबसे अच्छी चीज कि टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दे रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की शर्त रख दी गई, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की शेड्यूलिंग भी फिर आपको सही करनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैच कहीं वेस्ट इंडीज में या कहीं जिम्बाब्वे में कोई वनडे सीरीज हो रही हो, तो फिर प्लेयर कैसे खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट की शेड्यूलिंग भी ऐसी करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से क्लैश ना करे। उसके बाद ही ये सारा जितना भी सिस्टम बनाया है, जिसकी इतनी तारीफ की गई है, वो फिर सही साबित होगा। और ये जब एक दफा इम्प्लीमेंट होगा तब हमें पता चलेगा कि किस प्लेयर को क्या शिकायत है या किसी प्लेयर को नहीं है शिकायत। ये नाक़दीन को चुप कराने को ये फॉर्मेट ज्यादा काम करेगा बजाय जो है परफॉर्मेंस बेस्ड और डेटा बेस्ड। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आपने कहा ना बड़ी तनकीद होती थी कि फला प्लेयर को क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ऐसे ही है बिल्कुल के प्लेयरों को पिछली दफा ये कहा गया कि जी प्लेयरों की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी, तो एक कैटेगरी गायब कर दी गई, एक कैटेगरी दी ही नहीं गई किसी भी प्लेयर को। बड़ा सख्त डिसीजन था, लेकिन इस तरह के डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेने पड़ेंगे। और परफॉर्मेंस बेस्ड, फिटनेस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर जावेद मुगल साहब ने भी, जो मेडिकल डिपार्टमेट के हेड हैं, उन्होंने भी बताया कि मेडिकली फिटनेस जो है वो सबसे ज्यादा चेक की जाएगी। जो फिट नहीं होगा उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और उसको भी डिमोशन की नजर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अच्छी चीजें हैं, अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट हो। इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात काफी बुरे हैं। टेस्ट क्रिकेट में हम बहुत ही बुरे हैं। हम मुस्तकिल 2 सीरीज वाइट वॉश हो चुके हैं। बांग्लादेश से हम पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 90 नंबर पे थे, इस दफा हम 8वें नंबर पर हैं। थोड़ा बहुत जो वनडे है वो हमारा कुछ अच्छा चल रहा है, वनडे सीरीज,
लेकिन अभी हम जब बड़ी टीमों से खेलेंगे तब हमें अपनी हैसियत और अपनी रैंकिंग पता चलेगी। इस तरह के मेजर लेने से थोड़ा सा खिलाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो परफॉर्म भी करें, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें और उससे हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर हो। सब तरह, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारी बायलैटरल सीरीज में तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन हम जब आईसीसी इवेंट्स में जाते हैं वहां हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। नजीब भाई, यही मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अब सेलेक्टर्स के जो इख्तियारात हैं वो कम हो गए, 15% तक आ गए। जब हम तजियाकारों को सुनते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट को सुनते हैं, चाहे वो आप अपने प्रोग्राम में बात करिए, जब हम दीगर तजियाकारों से बात करते हैं, वो हमेशा सेलेक्टर्स की चॉइसेस के ऊपर सवालात उठाते हुए हमें नजर आते हैं। उसमें सेलेक्टर्स के बायसेस आ जाते हैं, कहीं पे फेवरेटिज्म की बात होती है, दिस एंड दैट। आपको नहीं लगता कि अब जब सेलेक्टर्स के इख्तियारात महदूद हो गए हैं और अब फैसला जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वो स्टैट्स के ऊपर होगा, तो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो गया है? इसमें मतलब अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ही आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बायस नहीं होगा कोई। देखिए, ये बात ठीक है कि ये मसले हमें पहले भी रहते थे और इसमें पसंद नापसंद और अपनी फेवरेटिज्म ये चीज आ जाती है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये तरीकेकार कैसे जज किया जाएगा। जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि अभी बहुत सारी चीजें अनक्लियर है। अगर मैं एक बैटिंग विकेट पे 100 रन कर रहा हूँ तो ये कैसे जज किया जाएगा कि यहाँ रन करना आसान थे, और एक बहुत ही टफ कंडीशन में मैं 50 रन कर रहा हूँ, वो कैसे जज किया जाएगा कि वो ज्यादा मैटर करते थे। जिस तरह कल आकिब जावेद समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इम्पैक्ट प्लेयर को निकाला जाएगा, सिर्फ विकेटें और रन्स मैटर नहीं करेगी, जिसने गेम पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा होगा उसको निकाला जाएगा। अगर ये अब इसमें देखिए टाइम लगेगा, पहले भी बहुत सारी चीजें आई और उसमें टाइम लगा, अब ये भी आगे इसमें टाइम लगेगा, देखते हैं क्या होता है। एक सहाफी ने बहुत अच्छा सवाल किया और दाद दी मोहसिन नकवी साहब को इस बात पे कि आपने बड़ा टाइम दिया है सबको, इतना टाइम कोई चेयरमैन किसी को नहीं देता, और साथ में उन्होंने सवाल थ्रो किया आकिब जावेद की तरफ कि अब आपको इतना वक्त मिल गया, अब बता दें कितना टाइम लगेगा कि पाकिस्तान टीम ठीक हो जाए। तो उन्होंने ये तो कोई नहीं बता सकता, बस हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसमें। लेकिन जहां तक अभी शाहिद साहब जो बात कर रहे थे, जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम बायलैटरल अच्छा खेलते हैं और हम आईसीसी के इवेंट में, तो इसकी वजह यह है कि हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा बायलैटरल में। बायलैटरल में जो टीमें आ रही हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ तो देख लीजिए। हम यहाँ इस वजह से जीत रहे हैं कि बी और सी टीमें आ रही हैं। जब हमको आईसीसी के इवेंट में तगड़ी टीमें मिलती हैं तो हमारा ये हाल होता है जो है इस वक्त कि हम पहले राउंड में बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं जो सही होनी है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच नजीब, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी।